बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी से एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके बाद स्पेन हुकूमत का एक अहम ऐलान और उस पर अहम वार्निंग भी जारी की गई है, इस पर बात करेंगे। इंग्लैंड ने अचानक जो है वो अहम फैसला किया और उस पर अमल भी शुरू कर दिया है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में कुछ फ्री कोर्सेज़ हैं, किन के लिए हैं और कौन कौन से कोर्सेज़ आप कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जर्मनी की नई हुकूमत की बात करते हैं। 16 साल के बाद मार्कल का जो दौरे हुकूमत था वो ख़त्म हुआ, इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि उनका दौर जो था वो इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल था। लेकिन उससे बढ़ के भी ये खुशी की बात है कि जर्मनी में जब इलेक्शन हुए तो इमिग्रेंट्स के जो अगेंस्ट पार्टीज़ थी, जो इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करती, उनको बुरी तरह से शिकस्त हुई। यही वजह है कि अब जो नई पार्टीज़, 3 पार्टियों ने मिल के वहाँ पर हुकूमत कायम की है, उन पार्टियों में भी ज़्यादातर जो हैं वो इमिग्रेंट्स के हामी हैं। तीनों पार्टियों का इत्तेहाद फिर ही अमल में आ सका, क्योंकि तीनों पार्टी जो हैं वो मुख्तलिफ नज़रियात को रखते हुए लेकिन इमिग्रेंट्स के नज़रियात पे यकजा है। और यही वजह है कि वहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जैसा कि अभी मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूंगा कि जर्मनी में अहम कुछ फ़ैसले होने जा रहे हैं जिसमें इमिग्रेंट्स के लिए मज़ीद आसानियाँ आएंगी, जिसमें हो सकता है कि आने वाले वक्त में फ़ैमिलीज़ के लिए जो जर्मन लैंग्वेज सीखना आने से पहले उसमें नरमी बरती जाए। इसके साथ साथ वहाँ पे पासपोर्ट लेने का, नेशनलिटी लेने का जो प्रोसेस है उसको मज़ीद आसान करने जा रही है जर्मनी की हुकूमत। ये काफ़ी अहम न्यूज़ रही है ख़ास तौर पे जर्मनी में। और दूसरे लफ्ज़ों में यूरो न्यूज़ जो इमिग्रेशन जो उनका शोबा है वहाँ पे काफ़ी अहम ख़बर थी कि जर्मनी में ये जो नई हुकूमतें आई हैं इन्होंने रिफॉर्म करने का फ़ैसला किया है। और जो बच्चे ख़ास तौर पे गैर मुल्कियों के वहाँ पे पैदा होते हैं उनके लिए मज़ीद फैसिलिटीज़ लेके आ रहे हैं। जो उन बच्चों के वालिदैन होते हैं उनके लिए वहाँ की नेशनलिटी लेना मज़ीद आसानी की तरफ लेके जा रहे हैं। इस तरह के कुछ और स्टेप्स और इकदाम हैं जिससे इमिग्रेंट्स की लाइफ जर्मनी में आसान होने के बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि फ़िलहाल जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है इमिग्रेंट्स के लिए, जिनको आपको अबूर करना पड़ता है अगर आप वहाँ पे मुस्तकिल तौर पे रहना चाहते हैं। जो लोग यहाँ से मुख्तलिफ ममालिक से जर्मनी गए हैं काम करने के लिए, वो भी यही बताते हैं कि वहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपके लिए कोई भी अच्छी जॉब लेना इंतहाई मुश्किल है। अब ये हुकूमत कुछ ऐसे स्टेप्स देगी जिसके बाद कुछ आसानियाँ पैदा होंगी। जैसा कि लैंग्वेज पे इतना ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है वो तो शायद कम ना हो, लेकिन उसके प्रोसेस को जो है वो कम करने की तरफ इशारा दिया गया है। बिलाशुबा जर्मनी जो है वो यूरोपीय यूनियन का तरक्की याफ्ता तरीन बल्कि दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यही वजह है कि पूरे यूरोप से ख़ास तौर पे लोग जो हैं वो जर्मनी का रुख करते हैं ताकि वहाँ पे जो जॉब मार्केट है उससे फ़ायदा उठाया जा सके। आने वाले वक्त में जैसे जैसे नई अपडेट्स आएंगी वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहरहाल ओवरऑल जर्मनी की जो कंडीशन है और आने वाले फ्यूचर में इमिग्रेंट्स के लिए वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। स्पेन हुकूमत का भी एक अहम ऐलान और एक वार्निंग भी जारी कर दी गई है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जुमे वाले दिन से ये लॉन्च कर दिया गया है। स्पेशल तौर पे हाई कोर्ट के अहकामात के बाद जो है वो स्पेन की हुकूमत ने सबसे पहले जो है वो कतलूनिया की हुकूमत ने ये अमल करना शुरू कर दिया है। यानी कि जुमे की रात को उन्होंने किसी भी रेस्टोरेंट, बार में, किसी जगह पे भी अगर कोई इंटर होना चाहता है तो उसके पास लाजमी तौर पे वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना वो इंटर नहीं हो सकेगा। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सर्टिफिकेट जो है ये इतना ज़रूरी कर दिया जाएगा कि आने वाले वक्त में आप कोई भी सफ़र नहीं कर सकेंगे। बेशक आपने 2 किलोमीटर दूर भी जाना हो तो बस पे आप सवार नहीं हो सकेंगे जब तक आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं होगा। आने वाले वक्त में मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। यहाँ पे आपको एक और अहम ऐलान स्पेन की हुकूमत का बताता चलूँ कि 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को भी अनाउंस कर दिया गया है वैक्सीन लगाना, जो कि एक इंतहाई अहम कदम है स्पेन की हुकूमत की तरफ से। पहले 11 साल से ऊपर वाले बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है, लेकिन अब 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को भी वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। अब वैक्सीन जो है 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को भी लगाई जाएगी। इसमें बहुत बड़ा अमल दखल जो है
वो एक वार्निंग का भी है। ये वार्निंग दी गई है WHO की जानिब से, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अहम वार्निंग जारी की है स्पेशली यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ के लिए। उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय यूनियन की कंट्री ने स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन ना अपनाए तो जनवरी या फरवरी जो नेक्स्ट ईयर में आ रहा है उस वक्त तक जो है यहाँ पे 20 लाख के करीब अमवात हो सकती हैं पूरी यूरोपीय यूनियन में। यही वजह है कि वो ममालक जिन्होंने ये तमाम प्रोसेस पहले देखा है, ये तमाम मसले मसाइल पहले देखे हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दी हैं। इटली में ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा सख्त हैं, ऑस्ट्रिया में काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, नीदरलैंड्स में सख्त कर दी गई हैं और जर्मनी में भी सख्त कर दी गई हैं, लेकिन इलाका वाइज जर्मनी में सख्त की गई हैं। ओवरऑल तमाम जर्मनी में हालात एक जैसे नहीं हैं। यही वजह है कि अब स्पेन ने भी उस तरफ रुख किया और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू किए हैं। वैक्सीन जो है उसकी उम्र को कम कर दिया गया है। इसके साथ साथ बाकी जो सख्त से सख्त इकदाम है वो भी करना शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें तमाम चीज़ों का अमल दरामद जो है वो अवाम पर भी डिपेंड करता है। अवाम जब तक ख़ुद केयर नहीं करेगी उस वक्त तक हुकूमत जो है वो सिर्फ अलानात कर सकती है, सजाएं दे सकती है। इस वजह से ख़ुद अवाम को सोचना पड़ेगा कि क्या वो उस तरफ जाना चाहते हैं जो कि तबाही का रास्ता यहाँ के इस बीमारी से निजात दिलाना चाहते हैं। स्पेन में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अवाम ने खुद चल के वैक्सीन लगवाई और बहुत बड़ी रेशो जो है स्पेन की वैक्सीन लगवा चुकी है। अगर कंपेयर किया जाए दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक जो कि यूरोपीय यूनियन के जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इस तरह के और ममालिक, वहाँ पे वैक्सीन नहीं लगवाई बल्कि वैक्सीन को ना लगवाने की अलानात किए गए। इस तरह के मामलों की वजह से अब वैक्सीन ना लगवाने की वजह से वहाँ पे कोरोना दोबारा बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। अब बात करते हैं इंग्लैंड ने क्या अचानक ऐलान किया और उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। आपको मालूम है कि इंग्लैंड ने तकरीबन 3 से 4 महीने लोगों को इंतहाई तकलीफ में रखा। उनके लिए क्वारंटाइन का नया जो ऐलान किया गया था, होटलिंग का, वहाँ पे रखा गया। 2500 पाउंड जो है वो पर हेड लिए गए और यही वजह थी कि लोगों ने उस वक्त ट्रैवलिंग करना छोड़ दी यूके की, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव ट्रैवल उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। अब दोबारा यूके उसी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कल वाली में आपको साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि साउथ अफ्रीका में एक ऐसा वायरस निकला है जो कि डेल्टा वायरस से भी ज़्यादा डेंजर है और बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। यही वजह है कि अब इंग्लैंड ने फ़ौरन फ़िलहाल जो 5 ममालिक पे बंदी लगाई है वो अफ्रीका के ही ममालिक हैं और साउथ अफ्रीका के पड़ोसी ममालिक हैं, जिसमें जिम्बाब्वे शामिल है, साउथ अफ्रीका ख़ुद शामिल है और छोटे छोटे दूसरे यूरोपीय ममालिक हैं की काफ़ी आमदोरफ्त है वहाँ पे, और अफ्रीकन ममालिक की यूके में काफ़ी आमदोरफ्त है। छोटे छोटे 3 दूसरे ममालिक हैं जिन पे भी बंदी लगा दी गई है। इनको रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। वहाँ से कोई भी फ्लाई करेगा इंग्लैंड की जानब तो उसको होटल में रखा जाएगा 10 दिन के लिए और 2000 पाउंड उससे वसूल किए जाएंगे। इन एक्सपेंसेस के साथ अब साउथ अफ्रीका से भी ट्रैवलिंग इंतहाई कम हो जाएगी और जिम्बाब्वे से भी, इन 2 ममालिक से और छोटे छोटे जो 3 दूसरे अफ्रीकन मुल्क हैं उन पर फ़िलहाल फ़ौरन अमल शुरू कर दिया गया है और आने वाले वक्त में मज़ीद ममालिक इस लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उन ममालिक की कोरोना की सिचुएशन पे। अहम फ्री कोर्सेज, इसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से कोर्सेज का ऐलान किया गया है। इस दफ़ा सेपे ने जो अनाउंस किया है उसमें ऑटोनोमो के वर्कर्स के लिए ये फ्री कोर्सेज हैं। यानी कि आप अगर ऑटोनोमो पे है, ऑटोनोमो आपके नाम है या आपने ऑटोनोमो पे वर्कर से रखे हुए हैं तो उनके लिए ये बिल्कुल सर्टिफिकेशन जो है वो फ्री होगी। उनके लिए स्पेशल ये ऑफ़र सीपी की तरफ से आई है। इसमें जो आप काम ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें अगर आप मज़ीद नॉलेज लेके आना चाहते हैं, मज़ीद निखार लेके आना चाहते हैं तो ये कोर्सेज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपनी फ़ील्ड को चेंज करना चाहते हैं तो उससे भी आप इस कोर्सेज़ को करने के बाद फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी फ़ील्ड को भी चेंज कर सकते हैं। बिलाशुबा इस तरह के कोर्सेज़ जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ख़ास तौर पे जब से सेपे ने कोरोना के बाद वो कोर्सेज़ को ऐड किया है जिन पे पहले पेमेंट करना पड़ती थी, फ्री नहीं थे, उस वक्त से जो है ये इन कोर्सेज़ की काफ़ी ज़्यादा अहमियत बढ़ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं अप्लाई करने के बाद इन कोर्सेज़ को कर रहे हैं। और लाजमी तौर पे वो लोग जो पारों पे हैं, एरिते पे हैं या फारग हैं, उनको लाजमी तौर पे ऐसे फ्री कोर्सेज़ करने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में उनके काम में और उनकी जॉब में ये मददगार साबित हो सकें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।